लेकिन सौरभ दुबे, सवाल मेरा आपसे वही, छात्र ये बात समझ रहे हैं लेकिन मकसद सरकार का नहीं समझ में आया कि आखिर वो करना क्या चाह रही थी। फैसला आ गया, स्टे, यहां पर स्टे लगा दिया गया है यूजीसी के नए नियमों पर। 2012 के ही नियम जो हैं अगले आदेश तक जारी रहेंगे। तो चाहती क्या थी सरकार, किधर जाएं? देखिए पूजा जी, सबसे पहले जिस समाज का, जिस वर्ग का जिक्र करके जो है वो लोगों में डर पैदा किया जाता है, मैं उस समाज के बारे में 20 सेकंड जो है वो बोलना चाहूँगा। देखिए, जिस व्यक्ति पर एट्रोसिटी एक्ट 89 के तहत बिना जांच के भी कार्रवाई की जा सकती है वह सवर्ण है। जिसको जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके बेखौफ गाली दी जा सकती है वह सवर्ण है। भारतीय होकर भी 131 लोकसभा सीटों और 1225 विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता लेकिन वोट दे सकता है, वो स्वर्ण है। जिसके लिए कोई सरकारी योजना न बनी हो वह स्वर्ण है। जिसके हित के लिए आज तक कोई आयोग न बना हो वह स्वर्ण है। जिसको सजा देने मात्र के लिए एनसीएससी, एनसीएसटी और विशेष न्यायालय एससी/एसटी का जो है निर्माण किया गया हो वह स्वर्ण है। जो स्कूल में अन्य वर्गों के मुकाबले 4 गुना फीस देकर अपने बच्चों को पढ़ाता हो वह स्वर्ण है। जिसके आधे नंबर वाले बच्चों को भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश मिल जाता है और वो बर्दाश्त करता है, वो स्वर्ण है। नौकरी, प्रमोशन, घर, अलॉटमेंट, सारे इस कानून में भेदभाव जिसके लिए वैध जहां पर कर दिया जाता है वह स्वर्ण है। और देखिए, सारी चीज़ों के बावजूद हम कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, ऐसी कामना करने वाला भी स्वर्ण है। देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस समय स्वर्ण जाति जो है वो फुटबॉल की तरह हो गई है। कोई भी राजनीतिक पार्टी, पहले ये बताइए, आज आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं या नहीं? मैं बीजेपी का पक्ष रख रहा हूं। देखिए, ये बात कहना जरूरी है, बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर रह करके आप अपनी बात रख सकते हैं। और इस वक्त बीजेपी ही ऐसा लग रहा है कि वो किस स्टैंड पर, वो यहाँ है या वहां है, वो खुश है या फिर क्या आगे करना चाह रही है, कुछ नहीं पता चल रहा है। देखिए, बीजेपी का तो सही कहा मैंने, आगे कुआं पीछे खाई, नहीं पता किधर जाए। बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। और मैं आपको जो मुख्य क्या क्लियर स्टैंड है, क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह? गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ स्टे लगा देती है तो वो इसके लिए मोदी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। देखिए, ये विषय जो है, क्या मतलब, क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई? ये विषय जो है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है टीम का गठन हुआ था और ड्राफ्टिंग कमेटी जो वहां पर उन्होंने ड्राफ्टिंग की, अगर उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई तो उस पर सवाल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी रहकर लोगों ने उठाया। और एक बात ये सच्चाई है कि आज भारत की राजनीति में जाति जो है वो सच्चाई है, क्योंकि इसी के आधार पर समाजवादी पार्टी हो। छात्र जीवन में कौन सी, यहाँ कैंपस में आप अगड़ा पिछड़ा की राजनीति शुरू करना चाह रहे थे क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी, अभी छात्रों को सुना, हम छात्र हैं, हमारे एससी भी दोस्त हैं, एसटी भी दोस्त हैं, दलित भी दोस्त है, हमारा ओबीसी भी दोस्त। अच्छा, ऐसा एक्ट क्या पहली बार आया है? ये भाजपा की सरकार में आया है? ये कानून क्या भाजपा की सरकार में बना? कानून तो पहले से ही बना था ना। हाँ। मैं वही कह रहा हूं कि जातियों की दलदल में जिन लोगों ने ठूसा, जिन राजनीतिक पार्टियों ने 3E की बात करता है ना, और दिक्कत क्या है, वो 3E की बात करता है जिसमें सिर्फ भेदभाव की बात की जाती है। और आपका 3C1, इसकी जरूरत क्या थी लाने की? इसमें जातिगत भेदभाव पर आप इतना जो है स्ट्रेस दे रहे हैं। देखिए, इस समय जो है जिस प्रकार से ओबीसी समाज की बात की जाती है, एक ओबीसी समाज के वर्ग को भी उसके अंदर शामिल करने का काम इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया, लेकिन यहां पर कुछ चूक हुई है उनसे। और इस चूक को जो है मुझे लगता है कि जो सरकार को जो है, जब वकील साहब जो वहां पर दलीलें उन्होंने पेश की, सुप्रीम कोर्ट को भी स्पष्ट तौर पर लगा कि पहली नजर में जो है ये समझ में आता है कि कानून जो है इसमें कुछ न कुछ त्रुटियां हैं। आप 75 वर्षों में जो हमने एक जाति विहीन समाज की और जो बढ़ रहे थे, हम पीछे चले गए हैं, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, हाँ, तो बिल्कुल। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि जब से देश आजाद हुआ तब से जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो जातिगत दलदल में फंसती जा रही हैं। और इसमें मुख्य रूप से उन पर सवाल उठना चाहिए जो जाति के नाम पर, जिन्होंने राजनीतिक पार्टी